घर में शुभ कार्य है और इसे देख के लग रहा है किसी शुभ कार्य के लिए आया है यहाँ पर। हुलिया देखा है इसका? अपने बड़े भाई की सगाई में कोई ऐसा हुलिया बना के आता है क्या? बड़ा भाई व्योम जी युग के भाई है। युग इसी परिवार का बेटा है। अगर कल तक मुझे आईडी और डिपॉजिट नहीं मिला ना तो पहले तुम्हारा सामान सड़क पे फेंकूंगी और फिर तुम्हें। तुम्हारी शादी इमेजिन करके ना डांस प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ। कल तक ही रहना है तुम्हारे इस छोटे से घर में मुझे। उसके बाद ढूंढ लूंगा कोई बड़ा सा पीजी। बिना जाने कि ये फैमिली कैसी है और कौन कौन है इस फैमिली में, तुमने हाँ कर दी शादी के लिए। जो कदम तुम उठाने जा रही हो ना तन्वी, उसके बाद पूरी जिंदगी भर तुम मुझे अपने आंखों के सामने ही पाओगे, अपनी आंखों के सामने ही पाओगे, अपनी आंखों के सामने ही पाओगे। तन्वी की शादी तो मरे हुए काका के बेटे के साथ हो रही है, पर तेरी शादी तो असली शक्कर के बेटे के साथ हो रही है। अरे युग किराएदार व्योम का भाई। मिल गई खुशी तुम्हारे बेटे को। घर में चल रहे शुभ कार्य में आकर भी तमाशा शुरू कर दिया इसने। अब क्या बोल रहे हो? उसकी हालत तो देखिए। युग बेटा, ये सब क्या हुआ? तुझे और कहीं चोट आई है क्या? प्रखर डॉक्टर को फोन कर जल्दी। आई उसकी कोई जरूरत नहीं है। चिल, मैं ठीक हूँ। पर ये चोट कैसे लगी? तभी तो इतनी चोट नहीं लगी थी युग को। ये हालत कैसे हो गई इसकी? वैष्णवी, समझी नहीं हो तुम अपने बेटे को अभी तक? 1 महीने की मोहलत में 4 पैसे कमाए नहीं होंगे इसने। फिर पैसे बनाने के चक्कर में ऐन मौके पर कोई गलत काम किया होगा। पूरा विश्वास है मुझे तुम्हारे बेटे पर। गलत संगति में रहेगा, गलत लोगों के साथ रहेगा तो ये सब होगा ही ना। तमाशे पर तमाशे होते जा रहे हैं। हमें ही कुछ करना होगा इससे पहले कि तन्वी के दिमाग में कुछ गलत आए। मुझे बता, और कहीं चोट तो नहीं आई ना बेटा? तेरे बाबा और दादा यहाँ है, तुझे चोट आई है ना? हम डॉक्टर के पास चलते हैं। चल बेटा। कहीं नहीं जाओगी तुम वैष्णवी। अगर चोट लगने का इतना ही डर था तो मारपीट करने से पहले सोचना चाहिए था ये सब। आज इतना बड़ा दिन है हमारे बेटे के लिए, लेकिन तुम्हें आकर ये तमाशा करना ही था ना। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए था कि तुम्हारे दादा को इतनी अच्छी लड़की मिली है। तुम्हारे इस हुलिये ने हम सब की खुशियों पर पानी फेर दिया। अब शगुन किया है तुमने। वाह, क्या प्यारा तोहफा दिया है तुमने अपने दादा को उसकी सगाई के दिन। अरे हम सब परिवार वालों को तो आदत है तुम्हारे तमाशों की, लेकिन इतना तो सोचते कम से कम कि तुम्हारे दादा के ससुराल वाले भी आए हुए हैं यहाँ। क्या इज्जत रह गई हमारे परिवार की उनके सामने। लेकिन तुम्हें जो अपने परिवार की इज्जत की कोई परवाह नहीं, तो तुम दूसरों की क्या परवाह करोगे? अब जाओ अपने कमरे में, अपना हुलिया ठीक करो और कपड़े बदल के नीचे आओ। You know what, guys? यहाँ पे ना एक बहुत बड़ा मिरर होना चाहिए था जिसमें आप सब अपने आप को देख पाते हैं। I mean, मैं कब से यहाँ पे चुप खड़ा हूँ, बिना कुछ बोले खड़ा हूँ यहाँ पे, एंड तमाशा आप लोग कर रहे हैं। एंड ब्लेम एज यूजुअल मेरे पे। It's just not so cool, guys, not cool. And honestly, मुझे कोई शौक नहीं है इस फैमिली फंक्शन को अटेंड करने का। I mean, इतना टाइम हो गया आप लोगों की कड़वी बातें सुन के। And that, 1 महीना हो गया था आपकी गालियां सुन के मुझे। अब मुझे नॉर्मल लग रहा है। एंड मैं कहीं चेंज वेंज करने नहीं जा रहा। मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं। एंड अक्का साहब, ये क्या शगुन अपशगुन वाली बातें कर रहे हैं आप? मैंने मूड खराब किया ना सबका। अब देखो कैसे चेंज करता हूँ। झट से मूड ठीक करता हूँ मैं आप सबका।
युग सरपोतदारों का बेटा है तो हमारे साथ क्यों रह रहा था? और यहाँ सब इतने गुस्से में क्यों है? इतनी नफरत क्यों करते युग से? मैं युग को जानती हूँ। वो अगर आया है तो जरूर शर्त पूरी करके ही आया होगा। युग के बैंक में पैसे होंगे। ये देखेंगे कि युग ने शर्त पूरी कर ली है तो शांत हो जाएंगे। हाँ, भांड की तरह नाच के तो तूने हमारी नाक कटा ही दी है, लेकिन अब मुद्दे की बात करते हैं। शर्त पूरी की कि नहीं युग? बोल, कहां है 50,000 रुपए? बोला था ना तुझसे 10,000 के 50,000 करके वापस लौटना। अगर तू ये नहीं कर पाया तो जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस निकल जा युग। एक मिनट, आप ये बैग देख लीजिए ना। देखिए, मुझे पूरा यकीन है युग शर्त पूरी करके ही आया होगा। दे बाबा को पैसे, दे ना। मैंने शर्त पूरी कर ली थी। आई के आशीर्वाद से पूरे पैसे कमा भी लिए थे मैंने। तो शायद आपके कोसने से ना कुछ चोर आके मेरे से पैसे चुरा गए। ये लो आपकी ट्रॉफी और पूरा 51,000 रुपए। चोर? युग तू ठीक है ना? मतलब ये सब चोट उसी वजह से लगी है ना? तूने पैसे कमा ली, लेकिन चोर आकर तेरे पैसे चुरा कर चले गए। ऐसी हजारों कहानियां डेली ऑफिस में सुनता हूं युग। कम से कम कहानी तो ढंग से बना लेता। अगर कोई मुझे बोले ना कि आज सूरज पश्चिम से उगेगा तो एक पल के लिए मान लूंगा, लेकिन ये कभी नहीं मानूंगा कि तू सुधर गया है और अपना काम ठीक तरीके से कर रहा है। आज तूने साबित कर दिया है कि सरपोतदार के नाम के लायक नहीं है तू। नहीं है तू। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पैसे छिनवा लिए थे इससे। ये तो कम लग रहे हैं। 9-10 हजार होंगे। बात तो 50,000 कमाने की हुई थी ना। ये पैसे कहां से आए? देखिए, कम से कम आपने जितने दिए थे पैसे युग को उतने तो लेके आया है ना वो। मतलब उसने मेहनत की है और मुझे पूरा यकीन है आगे जाके भी वो बहुत मेहनत करेगा। अपना थोड़ा गुस्सा शांत कीजिए। शादी ब्याह का घर है। देखिए, दूल्हे का भाई अगर घर में नहीं रहेगा तो सोचिए ना सब लोग क्या कहेंगे। इसलिए उसे रहने दीजिए ना मेरे लिए, प्लीज। वैष्णवी ठीक कह रही है भाऊजी, युग को घर में रहने देते। देखिए, हर बच्चा प्रखर या व्योम नहीं बन सकता है। इसके अपने दायरे हैं, हमारी जिम्मेदारियां, हमारा व्यापार, ये सब इसके बस की बातें नहीं है। फिर भी इसकी रगों में भी सरपोतदार का खून दौड़ता है। उस खून का लिहाज करके हमें इसके सर के ऊपर एक छत तो दे ही देनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम है तो निकल जा। नो नो नो, आई मैनेज। मुझे कौन सा हमेशा रहना है यहाँ पे? आईडी? वो आईडी वो क्या है ना कि
वैसे तुम हो कौन? मैं एक बेचारा जिसके पास ना पैसे हैं ना रहने को घर। कोल्हापुर के सरपोतदार है ना, वो तुझे अपनी बहू बनाना चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारियां, हमारा व्यापार, ये सब इसके बस की बातें नहीं है। फिर भी इसकी रगों में भी सरपोतदार का खून दौड़ता है। तन्वी, क्या हुआ? तू इसे अचानक चली क्यों आई? हाँ, तू ठीक है ना बेटा? क्या हुआ? मैं ये शादी नहीं कर सकती। कैसा परिवार है ये? कैसे लोग हैं ये? युग सरपोतदार होके किराएदार बन के हमारे घर में रह रहा था, इसलिए ताकि वो मुझ पे नजर रख सके। ताई तो इतनी परेशान क्यों है? अरे ये तो अच्छा ही हुआ ना कि युग ने खुद घर पे आके सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया कि तू कितनी अच्छी लड़की है, कितना सारा काम खुद अकेले करती है, और तेरा तो दूर दूर तक। ताई प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि लोग अपना शक दूर करने के लिए इस हद तक जाते हैं। तो ऐसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना ही क्यों है हमें? जो रिश्ता झूठ और शक की नींव पर जुड़ा है ना, इसीलिए मैं उस परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ सकती। युग से शादी करके सरपोतदारों की बहू नहीं बनूंगी। आई, तू समझा इसे? अगर इसने शादी के लिए मना कर दिया तो फिर मेरी शादी का क्या होगा? तन्वी, तन्वी, तन्वी मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ जैसी हूँ। तेरे लिए गलत फैसला थोड़ी ना लूंगी। अरे इतने अच्छे घर से रिश्ता है तुझे। अरे कौन से घर में मनमुटाव नहीं रहते? बोल मुझे, तू तो जानती है ना, जितना बड़ा घर उसी घर में तो टेंशन रहती है कि कोई गलत लड़के घर में ना आ जाए, कि कोई ऐसी लड़की ना आ जाए जो उनकी तिजोरी खाली कर दे। इसीलिए जांच पड़ताल कर रहे हैं। जांच पड़ताल करना गलत नहीं है, पर ये तरीका बिल्कुल गलत है। माफ करना बेटा, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन नजर के सामने जो कुछ भी आता है वो हमेशा सच नहीं होता। हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि तुम्हारे जैसी लड़की हमारे वियोग के जीवन में आई। हम तुम्हें बहू नहीं बेटी समझकर इस घर में लाए, लेकिन इस युग ने आज इतना बड़ा तमाशा कर दिया। युग ने जो भी तमाशा किया वो उसका बचपना था, उसकी सजा तुम हमारे बच्चे, तो हमें सजा क्यों दे रही हो? हम तुम्हारे साथ कोई जोर, कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहते, लेकिन बस इतना छोटा सा एक सुझाव देना चाहते हैं बेटा कि शादी ब्याह जीवन के बहुत जरूरी फैसले होते हैं, उन्हें कभी भी गलतफहमी या भावनाओं के आवेश में नहीं लेना चाहिए। बाकी तुम्हारी मर्जी। हम तुम्हें अपनी बेटी समझकर तुम्हारा जो भी फैसला होगा उसे अपने सर माथे पे रख के हम मान लेंगे। तन्वी, तन्वी सुन, देख अपनी परी को, उसमें है ना बचपना अभी तक, तो तू अपनी छोटी बहन समझकर उसे हर बार संभालती है ना? तो उस लड़के की वजह से तू ऐसे उज्जवल भविष्य पे लात मारेगी? प्लीज बेटा ऐसा मत कर। अच्छी लड़कियों की अच्छाई ही उनकी सबसे बड़ी दुश्मन होती है। कल सुबह तक देखेंगे हम। तुम्हारा फैसला सही है तन्वी, इनके झूठे आंसुओं में पिघलकर हाँ मत कर देना। मुझे युग से बात करनी ही होगी। क्यों उसने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई? पापा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। पता नहीं एंग्री बर्ड ने इस ब्रिक से कैसे उस दिन ठीक कर दिया था।
मुझसे तो हो ही नहीं रहा है। बुड्ढे, शादी रुकवाने की बड़ी कोशिश की ना तुमने, हाँ? देखा अपने पहले ससुर का कितना ख्याल रखते हैं हम। मुंह मीठा करा रहे हैं तेरा। शादी देखने के लिए जिंदा रख रहे हैं तुम्हें बस। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, उस लड़की से तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। होगी। तन्वी और व्योम की शादी होकर रहेगी। थैंक यू। घूर क्या रही हो मुझे? तुम भी घर वालों की तरह सुनाना चाहती हो क्या? तुम किराएदार बनकर क्यों आए थे हमारे घर? वो अंदर जो है ना, अंग्रेजों के जमाने वाला जेलर, उन्होंने परंपरा दी थी निभाने के लिए। I mean, कोई स्टूपिड सी परीक्षा है जो इस घर के हर मर्द निभाते हैं। I mean, घर से बाहर रहना, कुछ पैसों को 4 गुना कमा के लाना, बस इसलिए। वैसे मेरे बैग में जो पैसे मिले थे वो 10,000 रुपए तुमने ही रखे थे ना? और तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी वापस आई। थैंक यू। कॉपी कैट कहीं की। I mean, ओरिजिनल आइडिया का ना जमाना ही नहीं रहा। चुनो युग, सोच के चुनना युग। अपना भविष्य तुम्हारे हाथों सौंप रही हूँ। तुम्हारी चुनी उंगली फैसला करेगी कि मैं इस घर की बहू बनूं या मना कर दूं। तन्वी ताई ने तो मेरे सपनों को आग ही लगा दी। अब अगर ये शादी के लिए हानि करेगी तो मेरी शादी तो खड्डे में गई ना। बार बार यही बात बोलने से उसका फैसला थोड़ी ना बदलने वाला है। चुप ना, देखते हैं। अरे वाह, तन्वी तो आ गई। मुझे तो पता था कि मेरे दादा को मना कर ही नहीं सकती।
मेरे होने वाली भाभी कितनी ज्यादा सुंदर लग रही है, 100 में 1 नंबर। अक्का साहब, आप सही कह रही थी। कल जो कुछ भी हुआ उसमें व्योम जी की कोई गलती नहीं थी। इसीलिए मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। खुश रहो। तन्वी, तुम्हारे फैसले से आज मैं बहुत खुश हूँ। बहू के रूप में दीक्षा जैसी एक बेटी दी है हमें। आज अंबा भाई ने तुम्हारे रूप में दूसरी बेटी दे दी। लो अक्का साहब, जैसा आप चाहती थी बिल्कुल वैसा हो गया। अब जल्दी से जल्दी मेरी और युग की शादी की अनाउंसमेंट कर दीजिए, अभी के अभी। कितनी सुंदर दिख रही है। भगवान करे बुरी नजर से तुम्हें बचाए। युग, तुम्हारे उंगली चुनने से ही मैंने ये फैसला लिया है। अब आगे की जिंदगी इसी परिवार की बहू बनने को समर्पण कर रही हूँ। आने वाली दुल्हन इस जल का छिड़काव घर के हर एक कमरे में करती है। व्योम, वेट्स, वर्षा, व्योम जी की पहले भी शादी हो चुकी है। 30 के पार जब मिला प्यार, सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे दंगल टीवी पर।